उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री दरबार में श्री आनंदपुर धाम में खुशियों के बादल छाए हुए हैं। खुशियों की बरसात हो रही है। आनंद ही आनंद बरस रहा है। हर गुरुमुख हर प्रेमी खुशियों की बरसात में नहाया हुआ कुशल मंगल हर एक पल व्यतीत कर रहा है। जब से भी श्री गुरु महाराज जी श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है, चाहूँ और खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है। और कल जो बहुत बड़ा पर्व चैत्र माह की शुभ संक्रांति का सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपने श्री परमहंसों के चरणों में बैठकर सुबह सवारे मंदिर जी में मनाया। श्री परमहंसों का सुंदर दर्शन पाया और श्री परमहंसों को श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने तिलक लगाया। और जब दोपहर में दर्शन खुले तो श्री हुजूर को आदरणीय महात्मा जी ने सुंदर सुंदर तिलक लगाया। श्री आरती उतारी गई। सुंदर सुंदर पीतांबर पहनाए जा रहे थे। सुंदर सुंदर हार श्री गुरु महाराज जी को धारण कराए जा रहे थे। ये नज़ारा अनुपम श्री दर्शन हाल का जो गुरुमुख प्रेमी अनुभव कर रहे थे। कल का दिन ऐतिहासिक दिन अपने हृदय मंदिर में अपने हृदय की किताब में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन शुभ संक्रांति का था। क्योंकि जब जब भी ऐसा अवसर स्वर्णिम गुरुमुखों को प्राप्त होता है ऐसे नज़ारे श्री दर्शन प्यारे प्यारे गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में उतर जाते हैं। ढेरों ढेर असीमित खुशियाँ गुरुमुख प्रेमी अपने अंतर मन में अनुभव करते हैं। जिन जिन गुरुमुख प्रेमियों को ऐसा अवसर मिलता है वे बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ऐसे अवसर की क्या महिमा है, ऐसे अवसर का कितना लाभ है, किस कदर का लाभ है। और
जब श्री हुजूर वचन फरमाते हैं, श्री गुरु महाराज जी जब मुखारविंद से वचन फरमाते हैं, उन लम्हों की हम कोई मिसाल नहीं दे सकते। बस अपनी जुबान से वर्णन करते जाते हैं, गुणानुवाद गाते जाते हैं, सतगुरु की महिमा के गीत गाते जाते हैं, क्योंकि सुख मिलता है गीत गाने से, महिमा का गायन करने से सुख मिलता है। लेकिन जब यही नज़ारे आँखों से देखने का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। उसका वर्णन करने के लिए जीव स्वयं उपलब्ध ही नहीं होता। जब जब भी श्री दर्शन हाल में ऐसा अवसर मिलता हो कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने मुखारविंद से वचन फरमा रहे हों, उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में होकर भी नहीं के बराबर है। गुरुमुख प्रेमियों का अपना कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसी घड़ियों में, ऐसे लम्हों में भाव से भरपूर होकर गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के साथ एकाकार हो जाते हैं। अपने आप को भुला देना, अपने आप को मिटा देना, अपने आप को गुम कर देना, तो ये अपने आप को भुलाना क्या है, अपने आप को मिटाना क्या है? जो अपने आप को मिटाता है वही तो सतगुरु से जाकर मिल सकता है। जो अपने आप को भुलाता है वही तो सतगुरु को याद कर सकता है। असली याद ही सतगुरु की वही है कि अपने आप को भुला करके सतगुरु की याद करना। उसी याद से ही सतगुरु की दया उतरती है। अपने आप को मिटा करके सतगुरु में लीन कर देना, तभी तो सतगुरु की कृपा उतरती है। भला जब स्वयं रहेगा ही नहीं तो फिर वर्णन कौन करेगा? ऐसी असीम कृपा सतगुरु की जिन गुरुमुखों पर हो रही हो, भला वो वर्णन करने के लिए उपस्थित कैसे रह सकता है? बेशक शरीर रूप में बैठा हुआ सतगुरु के सामने, लेकिन जो भाव से भरपूर होकर के सतगुरु में रम जाए, ऐसे नज़ारों का वर्णन तो नहीं हो सकता। जब जब थोड़ी सी दूरी बनती है, फिर याद आते हैं वो नज़ारे, वो श्री दर्शन हाल के दर्शन प्यारे प्यारे। मन खुशियों में झूमता रहता है। ये चैत्र माह की, चैत्र महीने की संक्रांति का अवसर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे माह फिर से ये अवसर प्राप्त होने वाला है। तब तक भी हम पहले नज़ारों को भूल नहीं पाते हैं और फिर से नया वो शुभ दिन सतगुरु की असीम कृपा को प्राप्त करने का हमारी झोली में आ जाता है। ये अवसर कल 14 मार्च का जो अवसर सुंदर दर्शनों का प्राप्त हुआ, श्री दर्शन हाल में अधिक संगत कुछ दिनों से आज संक्रांति के दिन श्री दरबार में, श्री दर्शन हाल में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रही थी। गुरुमुख प्रेमी इंतजार करने में लगे हुए थे। एक एक श्वास
लेखे में लग रहा था। जब सतगुरु का ही ध्यान गुरुमुख प्रेमी करते हैं, सतगुरु के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, सतगुरु के आने की बाट जोहते हैं, तो क्या वो श्वास जाया हो सकता है? यही तो श्वास लेखे लगते हैं, यही तो श्वासों को लेखे लगाना है। और जब जब सतगुरु की याद नहीं होती, उस वक़्त तो श्वास जाया हो रहे होते हैं। परम संत कबीर साहब जी का कथन भी है, कबीर संगत साध की, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। बाकी दिन के श्वास तो जाया हो जाते हैं जब सतगुरु की याद ना हो, सतगुरु का ध्यान ना हो, कोई आरती पूजा ना हो, कोई गुरु महिमा ना हो, या सुमरन ना हो, या सत्संग ना हो, या सेवा ना हो। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं उनका जीवन तो होता ही ऐसा है, कभी सतगुरु का ध्यान कर रहे हैं, कभी सतगुरु के नाम का सुमरन कर रहे हैं, कभी श्री आरती पूजा में लगे हुए हैं, कभी गुरु महिमा का गायन कर रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, कभी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। उनके श्वास तो लेखे में ही लगते रहते हैं। ऐसे ही श्री दर्शन हाल में भी गुरुमुख प्रेमी निमग्न हुए, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु के आने की बाट जो रहे, एक एक पल अनमोल होता चला जा रहा था। और इतने में श्री हुजूर गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे आए, विराजमान होने लगे और सभी को इशारा प्राप्त हो गया। कुछ विशेष प्रकाश की रोशनी झिलमिल जगमग पहले से अधिक होती देख गुरुमुख प्रेमी समझ जाते हैं और आँखों से देखते हैं तो पर्दों के पीछे हलचल नजर आती है। और बाहर भी महात्मा जन पर्दों को पकड़े हुए एक व्यवस्था सुचारू रूप से करते हुए और बिल्कुल खुले आम ये नज़ारा अपनी आँखों से देख रहे गुरुमुख और भी पहले से इतनी देर से बैठे हुए होते हैं, लेकिन इन घड़ियों में और अधिक उत्सुकता बढ़ जाती है कि पर्दे खुल जाएं, जल्दी से पर्दे खुल जाएं, अब रहा नहीं जाता। और इधर सुंदर सुंदर भजन गुरुमुख प्यारे गा रहे होते हैं और इतने में माइक की ठक ठक की आवाज़ आती है और श्री गुरु महाराज जी माइक अपने कर कमलों में लेते हैं, पर्दे खुल जाते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हो जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी अपने प्यारे प्यारे सेवकों को, अपने गुरुमुखों को, प्रेमियों को मधुर वाणी में हुक्मनामा देकर उठा देते हैं। ऐसा लगता है कि हमें नव जीवन प्राप्त हुआ हो। अभी अभी जन्म हुआ हो। दंडवत प्रणाम से पहले जो था वो तो एक सपना समझ के भुला दिया जाता है। अभी यही पल, जिस पल श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, उठाया, ये नया जीवन बनकर हमारे जीवन में आया और सतगुरु का दर्शन पाया। और फिर सतगुरु ने आशीर्वाद देकर अपने चरणों में बिठाया। साइड की लाइनों से महात्मा जन कुछ अधिक संख्या में 2-3 दिन से श्री गुरु महाराज जी आए हैं। इस अवसर पर कुछ अधिक महात्मा जन भी उपस्थित नजर आए, 22 जन भी, और पूरी संगत पहले से अधिक
और महात्मा जन लाइनों में चलते हुए, कोई अपने हाथों में हार लिए हुए, कोई पीताम्बर और कोई उपहार लिए हुए आगे बढ़ते हुए श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर भेंटा कर रहे हैं, पीताम्बर पहनाए जा रहे हैं, हार पर हार पहनाए जा रहे हैं। और श्री दरबार की महिमा है, गरिमा है। ढेरों ढेर हार श्री गुरु महाराज जी को पहनाए जाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में उतारे जाते हैं और फिर नए हार पहनाने वालों की लाइन लगी होती है। और इसी प्रकार ये सिलसिला चलते चलते फिर श्री गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक मस्तक बाल पर हमेशा की तरह शुभ संक्रांति के अवसर के दिन जो ये मर्यादा चलती आ रही है, महात्मा जी ने तिलक लगाया। सारी संगत ने जोश व खरोश से प्यार भरी आवाज में जयकारा लगाया और फिर श्री आरती पूजा, आनंद ही आनंद बरसने लगा श्री दर्शन हाल में। उत्सुकता गुरुमुख प्रेमियों की ऐसी बढ़ जाती है, हर कोई पीछे खड़ा हुआ भी आगे पहुंचने के लिए एक झलक मात्र वो नज़ारा देखने को व्याकुल, देखने को आकुल। और हर कोई यथा संभव स्थिति में छोटे छोटे झरोकों से, कहीं किसी के कंधे से थोड़ी सी झलक मिल जाए, कहीं किसी के सिर से, किसी की अगल बगल से, कहीं से भी नज़ारा प्राप्त हो। गुरुमुख प्रेमी इसी फिराक में, और कुछ गुरुमुख प्रेमी मस्त होकर श्री आरती पूजा का आनंद लेते हुए इस सोच में कि अभी थोड़ी देर में श्री आरती पूजा की समाप्ति के पास सभी बैठ जाएंगे और सभी को खुले खुले दर्शन हो जाएंगे। हर प्रकार की विचारधारा गुरुमुख प्रेमियों के भीतर उमड़ रही होती है। और इसी प्रकार श्री आरती पूजा, विनती और फिर दंडवत प्रणाम और फिर से हुक्मनामा, दो दो हुक्मनामे एक ही वक्त में। आज कितना स्वर्णिम अवसर है ये। सभी गुरुमुख प्रेमी हुक्मनामा पाकर उठे और आशीर्वाद पाकर फिर बैठ गए। और इसी प्रकार श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर वचन, जब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए शुभ संक्रांति के दिन कि महापुरुष संसार में किस लिए आते हैं, सर्वप्रथम शुभ संक्रांति का श्री हजूर ने मुखारविंद से जिक्र किया कि गुरुमुखो, आज चैत्र माह की संक्रांति जो श्री हुजूर गुरु महाराज जी की हजूरी में मना रहे हैं। बस फिर क्या था, श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से वचन निकलते ही जयकारों का पहले ही जय घोष हो रहा था और फिर से जयकारे बोलने लगे। कितनी देर तक जयकारों की आवाज़ आती रहती है। श्री हुजूर ने फरमाया कि महापुरुष संसार में जीवों की भलाई के लिए ही अवतरित होते हैं। महापुरुषों का मिशन ही यही होता है कि जीव जो है सही रास्ते पर जाएं, सही रास्ते पर चलें, भजन भक्ति का जीवन बनाएं। और इसी प्रकार बहुत ही सुंदर वचनों से
थोड़ी देर के लिए ही सही श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को खुश प्रसन्न कर दिया। श्री गुरु महाराज जी की मुखवाणी से सुंदर वचन हम सभी सुनेंगे। आओ सुनते हैं। भाग्यशाली गुरु को आज चैत्र माह की संक्रांति है। आज संक्रांति की खुशी में और हमारे श्री परमानंद महाराज जी के हजूरी में आज ये संक्रांत मना रहे हैं। महापुरुष संसार में जीवों के भलाई के लिए ही अवतरित होते हैं। महापुरुषों का मिशन ही यही होता है कि जीवों का भला हो, वो सही रास्ते पे जाए, सही रास्ते पर चले। वो सही रास्ता कौन सा है? जो कि वक्त के महापुरुष हम जीवों को, सभी गुरुओं को वो रास्ता लगाता है, सच्चा रास्ता बताता है। कहते हैं नाम शब्द जग जूझ है। इसी तरह नाम जो है वह हमारा दूसरा सत्य है, बाकी सब चीज़ें झूठी है। इसलिए महापुरुष संसार में जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरण होते हैं और जीवों को भला अच्छे रास्ते पे लगाते हैं। रास्ता सच्चा रास्ता कौन है? क्योंकि वक्त के महापुरुष इस जीव को अपने रास्ते पर लगाते हैं, सच्चे रास्ते पर लगाते हैं। गुरुओं को हम सब गुरु भाग्यशाली हैं जो हमारे श्री परमानंद महाराज जी ने सही रास्ते पर लगाया है। कहते हैं नाम सत्य जग जूझ है, गुरु शब्द पहचान। नाम ही है जो सच्चा है और गुरुओं को ये हिदायत देते हैं कि सच्चे रास्ते पे चलो। सच्चा रास्ता हमारे का नाम है। इसलिए इस रास्ते पे चल रहे हैं और इस रास्ते पे चलते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आज और चैत्र माह की संक्रांत है, क्योंकि हम भूल गए थे चैत्र माह। श्री हुजूर के वचनों के पश्चात आदरणीय महात्मा जी ने फिर से श्री वचनों पर प्रकाश डाला। फरमाया आज 14 मार्च सन 2024 चैत्र माह की शुभ संक्रांति का पर्व है। फरमाया कि आज हम श्री आनंदपुर धाम में सभी श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठकर श्री दर्शन पूजन आराधन करते हुए चैत्र माह की शुभ संक्रांति का ये दिवस मना रहे हैं। बार बार जयकारे लगते हैं। वचन हो रहे थे कि इस शुभ मंगलमयी वेला की सुंदर दर्शनों की शुभ संक्रांति की लाखों लाख बधाई। फिर जयकारे, जयकारों पर जयकारे। सत्संग का सार समझा रहे थे
संतों के वचन सुना रहे थे कि हर पहाड़ों पर मणियाँ नहीं मिलती, हर हाथी के मस्तक पर गज मुक्ता नहीं होता, हर वन में, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते। यानी हाथियों के मस्तक पर गज मुक्ता होता है तो किसी किसी विरले हाथी के मस्तक पर गज मुक्ता होता है। पहाड़ों पर, पर्वतों पर मणियाँ होती है, हीरे मोतियों वाली मणियाँ होती है, तो हर पहाड़ पर नहीं होती। और ऐसे ही चंदन के पेड़ होते हैं जंगलों में, तो वो भी किसी किसी जंगल में ही चंदन की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही हर गुरमुख, हर किसी इंसान को संतों की शरण नहीं मिलती, हर किसी के भाग्य में संतों की शरण नहीं होती। जैसे कि यहाँ बैठे हुए गुरमुख प्रेमियों के भागों में ये सुंदर दर्शन, आशीर्वाद, संतों महापुरुषों की चरण शरण में बैठक, उनकी संगत, ये हर गुरमुखों, हर किसी के जीवन में नहीं होता। विरले विरले आप जैसे गुरमुख प्रेमियों के जीवन में ही ऐसा अवसर होता है, ऐसे भागों से ही प्राप्त होता है जो यहाँ गुरमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के ये अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी देर में जयकारे लगते रहे और फिर श्री हुजूर गुरु महाराज जी के वचनों पर रोशनी डाली। सत्संग में फरमाया कि अभी अभी श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि संसार में महापुरुषों का अवतार ही जीवों की भलाई के लिए होता है। वो हम जीवों को सद्मार्ग दर्शाने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। ये गुरुमुखों का सौभाग्य है कि उन्हें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की चरण शरण मिली है, जो हमें, जिन्होंने सद्मार्ग दर्शाया है, सच्चा नाम बख्शा है, सच्चे नाम के सुमरन का सच्चा रास्ता दिखलाया है, बताया है। यह केवल और केवल भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है, हो रहा है, जिन्हें सत्पुरुषों की शरण मिल जाती है, संगत मिल जाती है। वही जीव सत्य की राह पर चल सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों के सिवाय जीव को कोई नहीं बतला सकता कि ये सत्य का रास्ता है, ये असत्य का रास्ता है, ये सत्य है, ये असत्य है। ये केवल महापुरुष ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और इसीलिए महापुरुष संसार में अवतरित होते हैं कि भूले भटके जीवों को सन्मार्ग पर लगाते हैं, सच्चा रास्ता दिखलाते हैं। इसलिए महापुरुषों के मार्गदर्शन में ही जब जीव सद्मार्ग पर चलता है, उसी को ही सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। और कहा भी है कि महापुरुषों के चरणों में ही सुख का सागर लहराता है। महापुरुषों के चरणों में ही सच्ची नाम की निधि, पूंजी, जायदाद प्राप्त होती है। और जिस भी जीव को ये सच्ची जायदाद मिल जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। शुभ संक्रांति
के अवसर पर प्रकाश डालते हुए फरमाया कि चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम गणा। जिस जीव को सतगुरु की संगत मिल जाती है, जिस जीव पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, जिन पर सतगुरु का आशीर्वाद बरसता है, वही सच्चे नाम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वही सच्चे नाम का सुमरन कर सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक दृष्टांत का वर्णन करते हुए फरमाया, एक भक्त था जो भगवान की भक्ति करता था, भगवान को सिमरता था, याद करता था। भक्त तो बहुत होते हैं दुनिया में, तो किसी भक्त ने ही उसको कह दिया, पूछ लिया कि तुम इतना सुमरन करते हो, इतनी भक्ति करते हो भगवान की, क्या तुम्हें भगवान से बात करने का अवसर मिला है? कभी बात हुई है क्या? कभी तुम्हें भगवान दर्शन देने आए हैं या भगवान तुम्हें कभी मिले हैं, दिखाई दिए हैं? कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, भक्ति बहुत करते हो, लेकिन भगवान स्वीकार भी कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं? तो मन में उसके संशय पैदा हो गया, सोचने लगा, उमड़ घुमड़ होने लगी, फितूड़ हो गया। जैसे कहते भी हैं कि मन जो है वैसे भी ऊपर मुश्किल से चढ़ता है, अंतर्मुखी सुरत जो है मुश्किल से होती है। सुरती को बाहरमुखी होना हो या मन को नीचे गिरना हो तो बड़ी आसानी से, जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है, मोटर पंप लगाना पड़ता है, और नीचे गिराना हो तो जितना मर्जी गिरा दो, कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो गहरी सोच में डूब गया कि भाई बात तो ये ठीक कह रहा है कि मैं इतने समय से इतना सिमरन करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, इतना समय लगाता हूँ, इतने समय में कोई रोशनी दिखाई नहीं दी, कोई भगवान की आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई दर्शन नहीं हुए, तो उसने भजन करना छोड़ दिया। जो भक्ति करता था यूँ समझो कि लगभग छोड़ ही दिया। और फिर एक दिन ऐसे बैठा हुआ था और बैठा बैठा यही सोच रहा था कि इतना सुमरन किया, इतनी भक्ति की, इतने में ऊपर से आकाशवाणी हुई, आवाज़ आई, गैबी आवाज़, और उस आवाज़ में ये सुनता है वो कि भाई तुमने भजन सुमरन करना क्यों छोड़ दिया? तो वो कहता है कि मैंने इसलिए छोड़ा कि क्या पता मेरी भजन भक्ति, भजन सुमरन स्वीकार होता भी है कि नहीं। उसे लगा कि भगवान बोल रहे हैं, तो उसने कहा क्या पता आप स्वीकार कर भी रहे हो कि नहीं। तो भगवान की वही गैबी आवाज़ में जवाब मिला कि मैं स्वीकार करता हूँ तभी तो भजन कोई कर पाता है, मैं स्वीकार करता हूँ तभी तो कोई सुमरन पर बैठ पाता है। इसीलिए सतपुरुष महापुरुष कृपा करते हैं, तभी गुरमुख प्रेमी सुमरन कर पाते हैं, भजन सुमरन कर पाते हैं। अभी आप सब अनुभव करो, देखो कि ये जो रास्ता हमें भजन बंदगी का, भक्ति का हमें सतगुरु न दिखाए होते, और इसी प्रकार फिर श्री हुजूर के वचन याद दिलाए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में जो फरमाया है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अब सोचना है कि अगर सतगुरु हमें नाम की बख्शिश ना करे, नाम की प्रेरणा ना दे, नाम की प्रेरणा हमारे अंदर न जगाएं, हमें चिताएं नहीं, हिदायत न करें, तो क्या जीव हम भजन सुमरन कर सकते हैं? बार बार उनके वचन फरमाने पर भी कितनी मुश्किलों से
हम कर पाते हैं। और जो भजन सुमरन करता है भला इसमें क्या संशय है कि वो स्वीकार भजन बंदगी नहीं होती। महापुरुष बार बार समझाते हैं, जतलाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम भूलते हैं, वो याद दिलाते हैं, हम भूलते हैं, वो याद दिलाते हैं। हम भूलने में कसर नहीं छोड़ते और सतगुरु हमें याद दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जब जब भी उनसे रूबरू होते हैं, उनकी नज़दीकी में आते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं कि भजन सुमरन करते हो? एक ही फरमान होता है, सुमरन करो, सुमरन करो। बल्कि सब रोगों के लिए, सब मुश्किलों के लिए, सब मुसीबतों के लिए एक ही प्रेरणा दी जाती है कि सच्चे नाम का सुमरन करो। शास्त्रों में कथन भी है, सब रोगों की औषध नाम, यानी सब रोगों की औषधि है ये सच्चे नाम का सुमरन करना। सभी प्रकार के दुखों मुसीबतों की ये ठीक करने के लिए दवा है सुमरन, सच्चे नाम का सुमरन। तो सतगुरु की कृपा होती है तभी जीव जो है सुमरन करता है, और सुमरन करता है तभी भगवान से जुड़ता है, और तभी जीव के अंदर सुमरन का आनंद प्राप्त होता है। और इसी सुमरन से ही अंदर से अंदर आनंद का एक झरना फूट पड़ता है। इसके अलावा तो किसी भी प्रकार से कहीं से भी सच्ची खुशी मिल ही नहीं सकती, सच्चा आनंद मिल ही नहीं सकता। इसके अलावा कहीं और किसी शय में, किसी जगह में, किसी के पास कोई आनंद है ही नहीं जो जीव प्राप्त कर ले बिना सुमरन के, बिना भजन के। जब भी जिसको भी आनंद प्राप्त हुआ है, सुख प्राप्त हुआ है, सच्ची खुशी शांति प्राप्त हुई है, संतों की शरण में आने से, उनके बख्शे हुए नाम को जपने में, नाम का सुमरन अभ्यास करने में ही सच्ची खुशी शांति प्राप्त हुई है। यही फरमान है महापुरुषों का, चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद घना। इसलिए जब सतगुरु के सचेत करने पर जो जीव सचेत हो जाता है तभी सुमरन करते हुए आनंद प्राप्त करता है। फिर आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये जीव पर निर्भर करता है कि वो कितना सुमरन करता है, कितने भाव से करता है, कितनी लगन से, श्रद्धा से करता है। बस उसी के अनुसार आनंद भरपूर होता जाता है। इसीलिए महापुरुष हमें, श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि सुमरन करो, सुमरन करो, सुमरन करो। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोई भी किसी भी तरह की पुकार लेकर जाता है, फरियाद लेकर जाता है, कोई अपना दुख सुनाता है, कोई खुशी की बात बताता है, श्री गुरु महाराज जी हर किसी को एक ही वचन फरमाते हैं, सुमरन करो, सुमरन करो। और एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आप सुमरन करते हो? चाहे कोई कितनी बड़ी खुशी की बात ही क्यों ना हो, तब भी श्री गुरु महाराज जी यही वचन करते हैं, यही पूछते हैं कि सुमरन करते हो। अगर सुमरन नहीं करते हो तो फिर और किसी सामानों में, धन में, पदार्थ में, माल मिल्कियत में जो भी खुशी प्राप्त हो रही है वो क्षणिक है। वो खुशी जो है छूट जाने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है। इसलिए हर पल, हर कदम पर श्री गुरु महाराज जी सुमरन की प्रेरणा देते हैं। फरमाते भी हैं कि भज गोविंद भूल मत जाहो, मानुष जन्म का यही लाहो। इंसान भूल जाता है, संसार की खुशियों की महिमा गाने लगता है। प्रारब्ध में अगर सोना चांदी धन पदार्थ कोई आ गया, मिल गया, फिर उसी में झूमने लगता है। जबकि महापुरुषों के वचन है, शास्त्रों में कथन है कि भज गोविंद भूल मत जाहो, मानुष जन्म का यही लाहो।
भगवान को सिमरना नहीं छोड़ना है, भगवान का भजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य यह है, मनुष्य का जीवन का मकसद ही यही है। बाकी जो प्रारब्ध में रुपया, पैसा, धन, पदार्थ, बंगले, महल, कोठियाँ जो भी मिला वो प्रारब्ध के अनुसार मिला है तो छिन भी जाएगा, या मिल गया है तो वो साथ नहीं जाएगा। साथ तो यही है, साथ तो यही जाएगा, भजन, सुमरन, भक्ति। श्री गुरु महाराज जी ने संक्रांत से एक दिन पहले 13 तारीख को भी जो वचन सुनाए थे, महात्मा जी याद दिला रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने ये भी वचन फरमाए थे कि अगर जीव के अंदर अंदरूनी खुशी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, फिर जो कुछ भी है किसी काम का नहीं। यानी बाहरी जो ये खुशियां हम वर्णन करते हैं, बाहरी खुशियों के पीछे भागते हैं, बाहर की खुशियां समेट कर अंदर नहीं ले आ सकते हम, और ये बाहर की खुशियां बाहर पड़ी रह जाएगी। लेकिन जो हमारे भीतर का सुख है, भीतर से खुशी प्राप्त करते हैं हम, ये भीतर की खुशी, भीतर का आनंद ही आत्मा को सुख देने वाला है, आत्मिक सुख है, ये भीतर है, यही साथ जाने वाला है। बाहर चाहे जो भी हो, इंसान महिमा करता है अपने पद की, वैभव की, माल मताब की, गाड़ी बंगलों की, महलों की, ये सब कितना भी हो, लेकिन जीव ये सब पाकर भी अधूरा है, अधूरा बना रहेगा। अगर अंदर की दौलत, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद जो सिमरन से प्राप्त होता है, ये मिल जाए तो बाहर चाहे कितना अभाव ही क्यों ना हो, सामानों की कमी क्यों ना हो, आधा अधूरा भी क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक सुख जो है भरपूर जीव के अंदर जो प्राप्त होता है, यही परलोक का सच्चा साथी है, आत्मा का कल्याण करने वाला है। फरमाया कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया। अगर सृष्टि का राजा बन जाए, सम्राट बन जाए, सम्राटों का सम्राट बन जाए, अगर नाम नहीं जपे तो वो सुख तो बाहर के सभी क्षण भंगुर हैं, किसी काम के नहीं। क्योंकि कौन सा सुख कब आता है, कब चला जाता है, उसकी कोई मियाद नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। उन सुखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा करने वाले सुख नहीं है कि कितनी देर तक टिकने वाले हैं। और जो भरोसे के काबिल ना हो, वो चाहे मित्र हो, अपना हो, बेगाना हो, वो चाहे धन हो, जिसका भरोसा ना हो, जिस पर हम हुकूमत न कर सकते हों, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में हुआ या ना हुआ एक बराबर है। महापुरुषों के अटल फैसले हैं जो उनके वचनों में ये सार भरा हुआ है कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया। जब नाम से ही सुख प्राप्त होना है तो फिर सकल सृष्टि का राजा बनने की होड़ में क्यों लगे रहे। प्रारब्ध में अगर धन है, पदार्थ है, अच्छी बात है, लेकिन उस प्रभु को भूल जाने में फिर दुख ही दुख है। प्रभु का सुमरन छोड़ देने में दुख ही दुख है। तो प्रभु के सुमरन को हर पल करते रहना ही जीवन का लक्ष्य है। भज गोविंद भूल मत जाहू, मानुष जन्म का एहि लाहू। यही सार है जीवन का। क्यों कहा गया कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया? सभी कुछ तो है, राजा के पास सब कुछ होता है, कोई कमी नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, लेकिन उसे दुखिया कहा है। वो इसलिए कि उसके पास अंदरूनी खुशी नहीं है, अंदर का सुख नहीं है,
पद वैभव बहुत है, धन पदार्थ बहुत है, माल मिल्कियत बहुत है, लाव लश्कर बहुत है, लेकिन अंदर से, अंदर के सुख से वो खाली है। और बाहर तो सुख है नहीं, बाहर के सुख तो जहर के समान है। ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। ये बाहर के सुख दिखते हैं, महसूस होते हैं, लेकिन इनमें जहर भरा हुआ है। सुख तो ऊपर ऊपर से महसूस होता है, लेकिन जहर के समान ऐसा दुख भरा हुआ है कि जहाँ भी इंसान हाथ लगाता है, जिस भी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है संसार में, उसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो फरमाया, सत्संग में बता रहे थे कि फिर जीव को खुशी कैसे मिल सकती है कि जब सेवक गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चले, सतगुरु की मौज के अनुसार चले, तभी वो सच्ची खुशी प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। सतगुरु की आज्ञा की, सतगुरु की मौज की एक ऐसी झीणी, ऐसी सूक्ष्म तार है जिससे जीव जुड़ जाए, आज्ञा व मौज में चले, तो फिर जीव को, गुरुमुख प्रेमी को अंदर की खुशी, आनंद अंदर का प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा तो कोई चाहे ज्ञानवान बन जाए, ज्ञानी बन जाए, शास्त्र पढ़े, पोथियाँ पढ़े, जैसा कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी ने सुनाया कि वक़्त के महापुरुष ही इस जीव को सच्ची खुशी और आनंद का रास्ता बतला सकते हैं, बतला रहे हैं। वर्णन आता है कि जब जीव अपनी सियानत छोड़ देता है, अपनी होशियारी छोड़ देता है, अपनी मन की मति को छोड़ देता है, जैसे हम सोचा करते हैं, कहा करते हैं, ऐसे करूं तो ठीक है, वैसे करूं तो ठीक है, जब ये सियानप छूट जाती है जीव से, तब सुख आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक मन के पीछे चलता है, मन का कहना मानता है, मन की गुलामी में रहता है, तब तक सुख आनंद प्राप्त नहीं होता। महापुरुष ही रास्ता बता सकते हैं। हम चेतना से, जागृति से उनके वचनों पर अमल करें। अभी जो श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से चलकर स्वरूप धाम की ओर, संत नगर से स्वरूप धाम पधारे गोंडा में, वहाँ की श्री गुरु महाराज जी की जो लीलाएं हुई, जो वचन हुए, वो सुना रहे थे महात्मा जी कि वहाँ गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए सबसे कि सुमरन भजन कितना करते हो। फिर जोर देकर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि सब अपनी अपनी बताओ। तब एक प्रेमी ने कहा कि करता तो हूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता। तब श्री गुरु महाराज ने फरमाया, जितनी देर बैठ सकते हो करो, लेट करके करो। अगर इतनी मजबूरी है, बैठना इतना मुश्किल है, तो जितनी देर बैठ सकते हो करो, लेट कर करो, लेकिन चेतना से, जागृति से, नींद ना आ जाए, क्योंकि नींद में फिर वो सुमरन नहीं गिना जाएगा। जो गुरुमुख प्रेमी चेतना से, जागृति से सतगुरु का सुमरन करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, पांचों नियमों की पालना करते हुए, भजन सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उनको हर समय ऐसे ही खुशियाँ प्राप्त होती है, ऐसे ही दर्शन होते हैं जैसे इस वक्त श्री दर्शन हाल में बैठकर सभी गुरुमुख प्रेमी सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी शुभ अवसर की, शुभ दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो।
और सभी को ऐसी खुशियाँ मिलती रहे, ऐसा आनंद हर किसी के अंतर मन में बरसता रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।